राजस्थान में लोकायुक्त, लोकायुक्त से संबंधित प्रश्न उत्तर। प्रश्न नंबर 1 है, राजस्थान में लोकायुक्त की नियुक्ति की सिफारिश सर्वप्रथम कब और क्यों की गई? तो इसका आंसर है, भारत के प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग जो 1966-70 का था, तो सुधार आयोग ने, प्रशासनिक सुधार आयोग ने केंद्र और राज्यों के मंत्रियों और सचिव स्तर के लोक सेवकों के विरुद्ध अभियोगों की जांच के लिए लोकपाल और सचिव स्तर से नीचे के अधिकारियों के लिए, सचिव स्तर से नीचे के अधिकारियों के विरुद्ध अभियोगों की जांच के लिए राज्य सरकार में लोकायुक्त की सिफारिश की गई थी। किसके तहत की गई थी? भारत के प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग के तहत जो 1966-70 का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, लोकायुक्त क्या होता है? केंद्र में जिसे लोकपाल कहते हैं उसे ही राज्य में लोकायुक्त कहा जाता है। संबंधित नोट है, देश में सर्वप्रथम लोकायुक्त का गठन हुआ था महाराष्ट्र में। कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में सन 1971 में हुआ था। लोकायुक्त की संस्था की स्थापना के लिए कानून पारित किया गया था सबसे पहले ओडिशा में 1970 में, लेकिन लोकायुक्त संस्था का गठन हुआ था 1983 में। प्रश्न नंबर 3 है, राजस्थान में लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम कब पारित हुआ था? 1973 में। राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली थी लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम को 26 मार्च 1973 को। कब मिली थी? 26 मार्च 1973 को। राज्य में कब लागू हुआ ये? तो 3 फरवरी 1973 को। कब लागू हुआ राज्य में? राजस्थान में 3 फरवरी 1973 को। नोट है, राजस्थान में लोकायुक्त की स्थापना से पहले जनता की शिकायतों के निवारण के लिए जन अभियोग निराकरण विभाग था। जब ये नहीं बना था लोकायुक्त राजस्थान में, तो क्या था राजस्थान में? जन अभियोग निराकरण विभाग। नेक्स्ट क्विज है, क्वेश्चन नंबर 4, राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? तो ये थे श्री ID दुआ, जो कि सर्वोच्च न्यायालय के रिटायर्ड जज थे, और ऐसे पहले व्यक्ति थे जो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज थे। और कब बनाए गए थे? 28 अगस्त 1973 को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, राजस्थान के प्रथम उप लोकायुक्त कौन थे? तो ये थे KPU मेनन। कौन थे? KPU मेनन। 5 जून 1973 को ये उप लोकायुक्त के पद पर नियुक्त किए गए थे। प्रश्न नंबर 6, नियुक्ति कौन करता है लोकायुक्त की? तो राज्यपाल करता है। तो किसकी परामर्श से करता है? मुख्यमंत्री, जो कि उसमें अध्यक्ष होता है उस समिति में, फिर हाई कोर्ट के मुख्य जज, विधानसभा तथा जिन राज्यों में विधान परिषद होती है उनके विपक्ष के नेता से परामर्श करके। राजस्थान में तो नहीं है विधान परिषद, यहाँ पर ओनली विधानसभा है, तो यहाँ के विपक्ष के नेता से परामर्श करके क्या किया जाता है? लोकायुक्त बनाया जाता है। तो राज्यपाल क्या करेगा? परामर्श करेगा मुख्यमंत्री, हाई कोर्ट के जो है मुख्य जज, विधानसभा के विपक्ष के नेता से। तो ये था नियुक्ति की प्रक्रिया। प्रश्न नंबर है 7, कार्यकाल कितना होता है लोकायुक्त का? तो ये पद ग्रहण से 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो, ये कार्यकाल होता है लोकायुक्त का। लेकिन इसमें इम्पोर्टेंट तथ्य यह है कि वह पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं होगा। दोबारा लोकायुक्त नहीं बनाया जा सकेगा कार्यकाल की समाप्ति के बाद। प्रश्न नंबर 8 है, लोकायुक्त कैसी संस्था होती है? तो ये सांविधिक और सलाहकारी संस्था होती है। प्रश्न नंबर 9 है, कौन हटा सकता है लोकायुक्त को? तो ये राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत तक पद पर बने रहते हैं, इनको हटा सकता है राज्यपाल। प्रश्न नंबर 10 है, लोकायुक्त वार्षिक प्रतिवेदन किसे प्रस्तुत करता है? राज्यपाल को करता है। प्रश्न नंबर है 11, लोकायुक्त को देय वेतन भत्ते पेंशन किसके समकक्ष होंगे? लोकायुक्त को, तो ये हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के समकक्ष होंगे। जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को, मुख्य न्यायाधीश को मिलते हैं, वे ही वेतन भत्ते और पेंशन लोकायुक्त को दिए जाएंगे, उनके बराबर ही, इक्वल ही ये होंगे। अगला है प्रश्न 12, उप लोकायुक्त के वेतन भत्ते किसके समकक्ष होंगे? उप लोकायुक्त की। यहाँ बात की गई थी लोकायुक्त की और यहाँ की जा रही है उप लोकायुक्त की। तो हाई कोर्ट के अन्य न्यायाधीश के समान होंगे। किसके समान होंगे? हाई कोर्ट के अन्य न्यायाधीश के समान उप लोकायुक्त के वेतन और भत्ते होंगे।
किसके? हाई कोर्ट के जो अन्य न्यायाधीश होते हैं उनके इक्वल उप लोकायुक्त के वेतन और भत्ते होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, लोकायुक्त को कैसे हटाया जा सकता है? तो लोकायुक्त को हटाने की प्रक्रिया है कदाचार और असमर्थता के आधार पर राज्यपाल द्वारा, लेकिन जांच में दोषी साबित कहाँ किया जाएगा? सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट की जांच में दोषी साबित होने पर ही हटाया जा सकता है राज्यपाल द्वारा कदाचार और असमर्थता के आधार पर। राज्य विधानमंडल द्वारा विशेष बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा। फिर क्या होगा उसमें? राज्य विधानमंडल द्वारा विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित होगा, फिर राज्यपाल द्वारा हटाया जा सकता है। ये प्रक्रिया है हटाने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, लोकायुक्त और उप लोकायुक्त का पद रिक्त हो तो उस दशा में राज्यपाल के अनुरोध पर क्या प्रक्रिया अपनाई जा सकेगी? तो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा अन्य न्यायाधीश को लोकायुक्त का कार्यभार दिया जा सकेगा। जब लोकायुक्त नहीं होंगे, उप लोकायुक्त नहीं होंगे, पद रिक्त होगा, तो क्या करेगा मुख्य न्यायाधीश हाई कोर्ट का कि जो उस हाई कोर्ट में अन्य न्यायाधीश है संबंधित स्टेट से, तो उसको उसमें से किसी एक को लोकायुक्त का कार्यभार दिया जा सकेगा। प्रश्न नंबर 15, कौन से पदाधिकारी लोकायुक्त के दायरे में नहीं आते हैं? लोकायुक्त की जांच के दायरे में नहीं आते हैं, तो ये नहीं आते हैं उनके नाम हैं मुख्यमंत्री, पूर्व मंत्री जो पूर्व में रह चुके हैं, विधायक, सेवानिवृत्त अधिकारी, हाई कोर्ट के सभी अधिकारी और कर्मचारी, जिला जज तथा राजस्थान न्यायिक सेवा के अधिकारी, राज्य निर्वाचन आयोग का आयुक्त, राज्य निर्वाचन अधिकारी और कर्मचारी, राजस्थान विधानसभा के अधिकारी और कर्मचारी, राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों और अधिकारी कर्मचारी, महालेखाकार ऑफिस में कार्य करने वाले अधिकारी कर्मचारी, सरपंच, पंच, राज्यपाल, सरपंच, पंच, ये सब महालेखाकार ये सब क्या है? ये वे पदाधिकारी हैं जो लोकायुक्त की जांच के दायरे में नहीं आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, राजस्थान में लोकायुक्त की जांच के दायरे में आते हैं तो कौन आते हैं? राज्य के समस्त मंत्री, लोक सेवक, सचिव, विभागाध्यक्ष, नगर निगम के महापौर, उप महापौर, जिला परिषद के जिला प्रमुख, उप जिला प्रमुख, पंचायत समिति के प्रधान, उप प्रधान, नगर पालिका नगर परिषद के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, जिला परिषदों और पंचायत समितियों की स्थायी समितियों के अध्यक्ष, राजकीय कंपनियों, स्थायी प्राधिकरण और राज्य निगम अधिकारी कर्मचारी, ये सब क्या है? लोकायुक्त की जांच के दायरे में आते हैं। इनके खिलाफ क्या है? शिकायत की जांच की जा सकेगी। नोट है जो इम्पोर्टेंट है कि लोकायुक्त ऐसे आरोपों से जुड़ी किसी भी शिकायत की जांच नहीं करेगा जो 5 वर्ष बाद की गई हो। 5 वर्ष से अधिक पुराने मामलों की शिकायत नहीं की जा सकती। प्रश्न नंबर 17 है, राजस्थान का लोकायुक्त नियुक्त करने में कौन सा स्थान रहा राजस्थान का? तो चौथा स्थान रहा है। मतलब ऑल इंडिया में जो है 3 स्टेट जो है उन्होंने राजस्थान से पहले ही लोकायुक्त नियुक्त कर दिया, तो इस मामले में राजस्थान चौथे स्थान पर है।